मैम, आपका नाम और आज कौन सी घोषणा की गई है यहाँ पे? मेरा नाम आनंदी दादा गुरु है। मैं नर्मदा मिशन से हूँ। आज घोषणा हुई है दादा गुरु की यमुना सेवा पद यात्रा की, जो 28 अक्टूबर से दिल्ली से शुरू होगी और 5 नवंबर को मथुरा में विश्राम होगा। इस यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? जैसा कि दादा गुरु का ब्रह्म वाक्य है, नदी नहीं तो सभी नहीं। कहते सभी हैं, मानते सभी हैं, पर जानते नहीं हैं। मानने और जानने में बस हल्का सा फर्क है। अगर हम आपसे कहेंगे कि 1100 दिनों से दादा सिर्फ नर्मदा जल पर है, तो आप इस चीज़ को मान तो लेंगे, लेकिन आपके अंतर मन में कहीं ये द्वंद्व चलेगा, ये सत्य है कि असत्य है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा? सत्य की निकटता में आना होगा। सत्य की निकटता में आने के लिए आपको दादा गुरु के साथ चलना होगा। तो ये यात्रा का उद्देश्य यही है कि दादा गुरु जो स्वयं सत्य हैं, आप सत्य के साथ चलिए और जो हम कह रहे हैं उसको आप खुद अनुभव करिए। क्या ये यात्रा दिल्ली से मथुरा तक पैदल होगी पूरी तरह से? पूरी पैदल होगी। इससे पहले दादा गुरु विश्व की पहली निराहार नर्मदा मैया की परिक्रमा कर चुके हैं और इसके बाद नवंबर से फिर से दूसरी निराहार परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। दादा मुनि के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं आप। दादा गुरु को तो शब्दों में हम बिल्कुल भी नहीं समेट सकते हैं, इतना विस्तृत व्यक्तित्व है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि नर्मदा नदी सत्य है, नर्मदा नदी का जल अक्षय है, उनसे शरीर का क्षय नहीं होता, तो दादा गुरु ने ये बात जी कर बताई है। तो हम तो यही कहते हैं, यदि नर्मदा सत्य है तो हमारे दादा गुरु भी सत्य हैं। देश में नदियों की जो स्थिति है, जो इस समय की स्थिति है, और उसमें इस तरह के मुहिम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों ने नर्मदा के किनारे चलकर देखा है, उसको महसूस किया है। अब यमुना की जो दुर्गति हम देखते हैं दिल्ली में, और यमुना ने विकराल रूप भी धारण किया था, अलग अलग नदियां अलग अलग विकराल रूप धारण करी। आपको क्या लगता है कि क्या इस पदयात्रा से, इस कठिन पदयात्रा का कुछ प्रभाव हमारे जनमानस पे या हमारे नीति निर्धारण करने वाले लोगों पर कुछ पड़ेगा? इसका क्या मैसेज होगा, किस तरह से पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए। एक संत जी कर दिखा रहे हैं तो इसका असर तो पड़ेगा ही। और हमने जो दादा गुरु ने नर्मदा पैदल यात्रा की थी, उसका असर भी पड़ रहा है और इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन जैसे दादा गुरु कहते हैं कि यदि हम उन्हें माँ कहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका संरक्षण करें। हम हर चीज़ सरकार पर नहीं डाल सकते हैं। यदि माँ हमारी है तो संरक्षण भी हमें ही करना होगा। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा माँ के किनारे चलने पे आप लोग को कैसी अनुभूति हुई, कैसा महसूस हुआ? बहुत अनुभूतियाँ हुई है। नर्मदा का पथ तो अद्भुत पथ है। उसमें उसको सिद्धों का पथ कहा जाता है कि नर्मदा का पथ सिद्धों का पथ है। और हम तो आपको आमंत्रण देते हैं, आप भी दादा गुरु के साथ कुछ कदम चलकर देखिए, आप भी उस अनुभूति का आनंद लीजिए। इस